आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ये जो घटना घटी है बहुत ही ज़्यादा इसको नज़रअंदाज करने लायक ये घटना है नहीं। जो भी कल्प्रिट है उसको जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। लड़कियां रात भर 36 घंटे जहां काम कर रही हैं वहाँ एक कैमरा तक नहीं है, वहाँ गार्ड्स की सुविधाएं नहीं है। मेडिकल फ्रेटर्निटी से अलग जितने भी लोग हैं उन्हें भी इस मूवमेंट के सपोर्ट में आना चाहिए, क्योंकि ये आज एक डॉक्टर के साथ हुआ है, कल किसी भी लड़की के साथ होगा। एक हुआ, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये कब बंद होगा? क्या हर बार हमें इसी तरह सड़कों पे आकर अपनी सिक्योरिटी के लिए डिमांड करनी पड़ेगी? सिक्योरिटी बहुत कम रहती है, सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं रहते हैं, रात में पूरा सन्नाटा रहता है, लाइटिंग नहीं रहती है, हमारी ड्यूटी आवर्स डेफिनेटली बहुत लंबे रहते हैं, 36 आवर्स 48 आवर्स के रहते हैं। तो हमें ब्रेक लेने के लिए कहीं कोई एक प्रॉपर जगह नहीं मिलती है कि कहाँ पे जाके हम रेस्ट करें। कोलकाता में रेप केस के बाद हत्या के मामले को लेकर आज देखिए पूरे देश भर के डॉक्टरों में उबाल है और हमारी मौजूदगी अभी पटना के पीएमसीएच में है, जहां तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से डॉक्टरों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ डॉक्टरों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग की एक ही मांगे है कि हम लोग को जब तक सेफ्टी नहीं दी जाएगी तब तक हम लोग काम पे वापस नहीं आएंगे। जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये हड़ताल चलती रहेंगी। हम लोग की मांगे कि हर जगह से सारी तरफ से हमारे जितने भी महिला डॉक्टर उनको पूर्ण रूप से मुहैया कराया जाए सेफ्टी की, तभी जाकर वो लोग अपने ड्यूटी पे कर। अगर उनके घर पे ही इस तरीका का कांड हो रहा है तो फिर आगे क्या ही हो सकता है? कैसे वो लोग सुरक्षित महसूस करेगा और कैसे वो काम कर पाएंगे? कुछ महिलाएं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ आप लोग को कैसा लगता है जब आप लोग ऑन ड्यूटी रहती हैं, इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है? इस तरह की घटनाओं का अंजाम यही होगा कि हम लोग ड्यूटी करना नहीं चाहेंगे। इतना अनसेफ जोन में कौन काम करना चाहेगा? डर लगता है आप लोग को भी? बिल्कुल डर लगता है। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम महिलाएं हैं, उससे बात करते हैं। क्या कुछ और भी मांगे हैं आप लोगों की? क्या कुछ जो है उसे सजा दी जाए? वी वांट सेफ प्लेस फॉर वर्क। तो कब तक ऐसा धरना प्रदर्शन करते रहेंगे आप? जब तक जस्टिस में नहीं मिल जाता है। तो ऐसे प्रिंसिपल को उससे लगातार हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। जब तक सजा नहीं मिल जाती है तब तक ये आंदोलन चलता ही रहेगा। बिना सजा का तो वो घूमते रहेंगे, कल्प्रिट घूमते रहेंगे, तो माहौल, डर का माहौल तो बना ही रहेगा ना। आप लोगों की क्या और मांगे हैं? आप लोगों की क्या मांगे हैं? मांगे बहुत सबसे बड़ी मांग है, पहली मांग है और हमेशा ये रहेगी सेफ्टी। सेफ्टी नहीं है वर्क प्लेस पे, ये अब एकदम क्लियर कट उजागर हो गया है। तो अब आप नहीं होगा। अब ये आप लोग को भी डर लगता है? बिल्कुल, हम लोग इतने सीनियर डॉक्टर हैं फिर भी डर लगता है। फिर भी डर लगता है। तो आप लोग क्या चाहती हैं कि आप लोग को भी सिक्योरिटी मिले? जहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया गया वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे नहीं, ऐसी सजा मिले कि कोई सोचने। क्या कुछ मांगे हैं आप? वी जस्ट वांट जस्टिस, कैपिटल पनिशमेंट चाहिए बस। और क्या कुछ आप लोग की मांगे हैं? सेफ्टी एट वर्क वेरी इंपॉर्टेंट। सीपीए को चाहिए। तो जिस तरीके से प्रिंसिपल को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है, तो ऐसे में उन्होंने तमाम जो लोग हैं, देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से पटना के पीएमसीएच में लगातार डॉक्टरों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब तक उन लोगों की जो है कहीं ना कहीं फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इस तरीके से अगर होगा तो हम लोग कैसे ऑन ड्यूटी रहेंगे, हम लोग को भी सुरक्षित मुहैया कराया जाएगा। और जब तक ये सजा नहीं मिलेगी तब तक हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और भी महिलाएं कुछ बात करते हैं। क्या कुछ मांगे हैं आप? क्या कुछ मांगे? बंद करो ये अत्याचार। बोलिए, क्या कुछ मांगे हैं? हम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड कर रहे हैं, जिससे हमारे लिए सिक्योरिटी, अगर हमारी वर्क प्लेस पर हमारे लिए सिक्योरिटी नहीं है तो हम काम नहीं करेंगे। अभी सारे इलेक्टिव सर्विसेज हमने बंद कर दिया, ऑल्दो इमरजेंसी फंक्शनल है। जो लोग बहुत अर्जेंट जिनको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जो कि हमने एक दिन के लिए बंद करके रखा था। पर अभी ओपीडी सर्विसेज बंद रहेंगी जब तक हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हमें अश्योरेंस। घटना को अंजाम दिया गया था वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे उस बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज़ है, उसमें हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। बट जो हमारी अगर वर्क प्लेस में सिक्योरिटी नहीं है तो हम फंक्शनल नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं सोची साजिश समझी साजिश तो नहीं है ये? इसमें हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते कि ग्राउंड लेवल पे हम फंक्शनल नहीं है। यहाँ पे अभी जो स्थिति है, यहाँ पे हम अपनी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड करें। हमारी डिमांड है कि हमारी वर्क प्लेस पे अगर हमारी सिक्योरिटी नहीं होगी तो हम फंक्शनल नहीं। तो आप लोगों की हॉस्टलों में किसी भी तरीके की कुछ प्रॉब्लम भी होती है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, उनको हमने आगे रखा है। अब जब तक वो सॉल्व नहीं होती तब तक हम काम नहीं करेंगे। मैं जीडिया का मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रतीक हूँ। हाँ, तो ये एक बहुत ड्रेडफुल इंसिडेंट हुआ है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ये जो घटना घटी है बहुत ही ज़्यादा इसको नज़रअंदाज करने लायक ये घटना है नहीं। ठीक है, काफ़ी शर्मनाक है। तो कैसे, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मांग ये है कि जो भी कल्प्रिट है
उसको जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए और इसमें कोई एक कल्प्रिट इन्वॉल्व नहीं है, सब जानते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि जो लड़कियां भी होती हैं ऑन ड्यूटी रहती हैं वहाँ पे जहाँ पे ये पूरा मामला हुआ है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे, तो कैसे देखते हैं? आखिर आप लोगों को क्या चाहते हैं कि जो लड़कियां हैं यहाँ पे भी रहती हैं उसी के खिलाफ तो हम लोग ये मूवमेंट निकाले कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए ये बहुत आवश्यक चीज़ है। मतलब ये बेयर मिनिमम चीज़ है कि कम से कम लड़कियाँ रात भर 36 घंटे जहाँ काम कर रही हैं वहाँ एक कैमरा तक नहीं है, वहाँ गार्ड्स की सुविधाएँ नहीं हैं। तो ऐसे ड्यूटी अगर करना है तो बिल्कुल सब डॉक्टर्स को, और मैं डॉक्टर्स को मैं बोलूँगा हर मेडिकल फ्रेटर्निटी से अलग जितने भी लोग हैं उन्हें भी इस मूवमेंट के सपोर्ट में आना चाहिए, क्योंकि ये आज एक डॉक्टर के साथ हुआ है, कल किसी भी लड़की के साथ हो सकता है। आपको क्या लगता है सोची साजिश तो नहीं है? नहीं, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं वहाँ था नहीं, ना कोई वहाँ था। तो जो न्यूज़ हम लोग को थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू व्हाट्सएप पता चलता है तो उसको हम लोग रेप्लिकेट करते हैं। तो बस आप लोगों की मांगे हैं कि लड़कियों को सेफ्टी दी जाए जी बिल्कुल, जल्द से जल्द। और CPA एक मांग है हमारा, CPA सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, तो उसमें चाहेंगे हम लोग कि सरकार जल्द से जल्द इस एक्ट को लागू करे। तो आपने सुना कि तमाम जो लोग थे यहाँ पे उनका एक ही मांग है कि जल्द से जल्द किसी भी तरीके से लड़कियों को सेफ्टी मिले और इस तरीके की दोबारा जो की गई है पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं दोबारा से ये घटना ना घटे। कहीं ना जिस तरीके से लड़कियाँ भी काफ़ी ऑन ड्यूटी रहती हैं, रात में भी काम करती हैं, तो वहाँ पे CCTV कैमरे भी लगाए जाए। आप इस पूरे मामले को कैसे देखती हैं? मैं इस पूरे मामले को इस तरह देखती हूँ कि सिर्फ कोई डॉक्टर का मुद्दा नहीं है कि ऑन ड्यूटी हुआ, डेफिनेटली बहुत बुरा हुआ, लेकिन अगर इसके जड़ पे जाएं तो ये तो महिलाओं का ही इशू है ना, मुद्दा है जो न जाने कितने साल से होता आ रहा है, कंटिन्यूसली होता आ रहा है। क्या हर बार भी जानती हूँ, बिल्कुल एक हुआ, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये कब बंद होगा? क्या हर बार हमें इसी तरह सड़कों पे आकर अपनी सिक्योरिटी के लिए डिमांड करनी पड़ेगी? क्या हम अपने हॉस्पिटल में या अपने वर्क प्लेस पे इतनी सी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि हमें सेफ्टी मिलेगी? भी डर लगता है जब अपने बिल्कुल लगता है, काफ़ी डर लगता है। जहाँ पे आप लोग काम करते हैं वहाँ पे CCTV कैमरे होते हैं, कई बार वो फंक्शनल नहीं होता है। हम एक सरकारी समाज में व्यवस्था के अंतर्गत हैं, तो उस संस्थान में कई बार बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, बहुत सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं। इतना ज़्यादा वर्कलोड रहता है कि हम उम्मीद में नहीं लगाते कि ये सब होगा, लेकिन हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं करते कि किसी की मेंटालिटी इस हद तक आ जाएगी। ऐसे कहते हैं कि छोटे छोटे कपड़े पहनने से लड़कियों के साथ रेप होता है, लेकिन यहाँ पे ना लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनी थी, ना रात को घूम रही थी, नहीं पार्टी कर रही थी। इतना ही गलती थी उस लड़की की, उसने पढ़ लिख कर मुकाम हासिल किया, उसके बावजूद भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल, काफ़ी दर्दनाक है, काफ़ी शर्मनाक है, ऐसा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि किसी महिला डॉक्टर के लिए नहीं बल्कि पूरी लड़कियों के लिए ये कहीं ना कहीं सेफ्टी जरूरी है। हम बस ये चाहते हैं कि इस पर पूरी कार्रवाई हो, कम से कम बार बार इसे दबाया ना जाए हर बार की तरह। तो यानी कि दोबारा से ऐसी नहीं हो, आप लोगों की यही मांग है, हम लोग को भी सुरक्षा दिया जाए, है ना? बिल्कुल। तो आप लोग जब ऑन ड्यूटी रहती हैं तो ठीक है, आप हॉस्टल में भी रहती होंगी, तो हॉस्टल में किसी भी तरह की कोई दिक्कतें होती हैं? ऐसे हमें दिक्कतें महसूस तो नहीं हुई, लेकिन हाँ सिक्योरिटी बहुत कम रहती है। सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं रहते हैं, रात में पूरा सन्नाटा रहता है, लाइटिंग नहीं रहती है। हमारी ड्यूटी आवर्स डेफिनेटली बहुत लंबे रहते हैं, 36 आवर्स 48 आवर्स के रहते हैं, तो हमें ब्रेक लेने के लिए कहीं कोई एक प्रॉपर जगह नहीं मिलती है कि कहाँ पे जाके हम रेस्ट करें। वहाँ के प्रिंसिपल को भी हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है, फिर इस पर क्या कहेंगी? प्रिंसिपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है, हमारे समझ से उन्हें पूरा सपोर्ट देना चाहिए, जो मैं आशा करती हूँ कि वो कर रहे होंगे, इस चीज़ में पूरी की पूरी कार्रवाई में अपना साथ दे रहे होंगे। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू।